हेलो दोस्तों। अपनी जिंदगी के इतने सालों में मैंने एक चीज तो जरूर सीखी है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। यूं चुटकियों में लोगों की जिंदगियां क्या से क्या हो जाती हैं। पर दोस्तों, ये भी सच है कि जीवन हमेशा हमें दूसरा मौका जरूर देता है, जिसे कल कहते हैं। और जिसने इस कल को खोज लिया वो हारी हुई बाजी भी पलट कर रख देता है। और ये बात लोरी और क्रिस से बेहतर और कौन जान सकता है। इनके साथ जो हुआ शायद जानकर आप रो पड़े। आज की ये कहानी है लोरी और क्रिस की, जिनसे किस्मत ने पल भर में सब कुछ छीन लिया। पर इन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और फिर ठीक एक साल बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया, जिसके बारे में जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी है लोरी और क्रिस की जिंदगी के सबसे मनहूस दिन 4 मई 2007 की, जिस दिन एक बेहद दर्दनाक हादसे ने क्रिस और लोरी से सब कुछ छीन लिया। कैलिफोर्निया के रहने वाले क्रिस और लोरी की बहुत ही प्यारी फैमिली थी। अपने 5 साल के बेटे काइल, 4 साल की बेटी एमा और 2 साल की बेटी केटी के साथ ये दोनों बहुत खुश थे। उस दिन उनके बेटे काइल का 5वां बर्थडे था। इस मौके पर लोरी की मां सिंडी भी लोरी और उनके बच्चों से मिलने पहुंची थी। सुबह क्रिस के ऑफिस चले जाने के बाद सबने घूमने के लिए जाने का प्लान किया। सब लोग एक मिनी वैन में एक मॉल पहुंचे, जहां बच्चों के लिए बहुत से झूले लगे थे। काफी देर मस्ती करने के बाद दोपहर तक लोरी ने देखा कि बच्चे अब थकने लगे हैं, सो उन्हें वापस घर चलना चाहिए। लोरी और उसकी मां सिंडी ने तीनों बच्चों को वापस मिनी वैन में बैठाया और घर के लिए चल दिए। उन्हें हाईवे पर चले सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक एक ट्रक ने लोरी की मिनी वैन को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। ट्रक पूरा कार्गो से लोडेड था और करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ते हुए आया और मिनी वैन को चकनाचूर करते हुए काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। जिसने ये दर्दनाक दृश्य देखा वो पूरी तरह से सहम गया। कार में लोरी और सिंडी के अलावा छोटे छोटे बच्चे खून से लथपथ पड़े हुए थे। लोगों ने तुरंत 911 पर कॉल किया और मदद मांगी। तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस आ पहुंची, लेकिन दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि 5 लोगों को 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया ताकि तुरंत सबको उपचार दिया जा सके। क्रिस उस वक्त काम पर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका हंसता खेलता परिवार खत्म होने की कगार पर है। लोकल अथॉरिटीज ने उसे फोन किया और हॉस्पिटल आने को कहा। कोई भी उसे ये नहीं बता रहा था कि आखिर हुआ क्या है। आखिर क्रिस उस हॉस्पिटल में पहुंचा जहां लोरी और सिंडी एडमिट थे। क्रिस को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने क्रिस को बताया कि वो उसकी छोटी बेटी कैटी को नहीं बचा पाए। क्रिस के आगे अंधेरा छा गया कि तभी एक दूसरे सैडलबैक हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में फोन आया। क्रिस ने फोन पकड़ते ही सबसे पहले पूछा कि क्या एमा ठीक है, वो जिंदा तो है ना। लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि वो एमा को भी नहीं बचा पाए। क्रिस के हाथ से फोन गिर पड़ा। उसे लगा कि उसके नीचे शायद जमीन ही नहीं है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती क्रिस के सामने ये थी कि वो लोरी को कैसे बताए कि वो लोग अपनी दोनों बेटियों को खो चुके हैं, जो खुद गंभीर रूप से घायल थी। आखिर लोरी के होश आने पर क्रिस ने उसे ये सच बताया। सुनते ही लोरी के मुंह से निकला कि वो खुद क्यों बची। भगवान ने उसकी बेटियों की बजाय उसे क्यों नहीं अपने पास बुला लिया। अब केवल उनका बेटा काइल जिंदा था, जो कि दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसके बारे में जानने के लिए क्रिस तुरंत उस हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। हॉस्पिटल में पहुंचते ही क्रिस ने देखा कि काइल की आंखें आधी खुली हुई हैं, जिसे देखकर क्रिस को थोड़ी सी आस बंधी। काइल के चारों तरफ मेडिकल यंत्र लगे हुए थे। हकीकत क्या थी क्रिस को जरा भी अंदाजा नहीं था। दरअसल काइल को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। डॉक्टर्स ने क्रिस को बताया कि काइल के दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, सो जब तक ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम चल रहा है काइल की सांसें चल रही हैं और उसे बचाया नहीं जा सकता। इसलिए बेहतर होगा कि अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर दिया जाए। आखिर लोरी को भी उस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया जहां काइल एडमिट था, ताकि क्रिस और लोरी एक साथ काइल को अलविदा कह सकें। व्हील चेयर पर लोरी को क्रिस आईसीयू में लेकर गया, जहां काइल की हालत देखकर लोरी फूट फूट कर रोने लगी। काइल का हाथ अपने हाथ में लेकर लोरी ने कहा कि अब उसे जाना होगा अपनी बहनों के पास। फिर डॉक्टर्स ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर दिया। धीरे धीरे कमरे में अंधेरा होने लगा और काइल की आंखें भी बंद हो चुकी थीं। क्रिस ने अपना हाथ तब तक काइल के सीने पर रखा जब तक कि काइल की सांसें बंद नहीं हो गई। शायद उस वक्त क्रिस और लोरी किस दर्द से गुजर रहे थे, आप और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्रिस और लोरी के लिए असल इम्तिहान अभी बाकी था। अगले दिन उन्हें अपने तीनों बच्चों को दफनाना था,
जो कि शायद उनके लिए ही नहीं बल्कि इस दुनिया के हर माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वो भी किया। क्रिस और लोरी दुख, तकलीफ, दर्द, डिप्रेशन और गुस्से के एक ऐसे समंदर में डूब चुके थे जिससे बाहर निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं था। ये एक ऐसा वक्त था जब शायद मजबूत से मजबूत इंसान भी हिम्मत हार जाए। आखिर 3 महीनों के बाद दोनों ने जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का डिसाइड किया। दोनों ने डिसाइड किया कि हम फिर से फैमिली प्लानिंग करेंगे और जल्द ही एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लॉरी फिर से प्रेग्नेंट थी और वो भी एक नहीं, ट्रिपलेट्स यानी 3 बच्चों की प्रेगनेंसी थी। घटना के ठीक 1 साल बाद जब लॉरी ने 3 बच्चों को जन्म दिया तो सब हैरान थे। लॉरी ने फिर से 2 बेटियों को और 1 बेटे को जन्म दिया था। सभी को लग रहा था कि ये काइल, एमा और कैटी का पुनर्जन्म है। भगवान ने तीनों बच्चे एशले, एली और जेक के रूप में क्रिस और लॉरी को वापस लौटा दिए हैं। लॉरी ने बताया कि यह सही है कि उन्हें उनके बच्चे फिर से वापस मिल गए हैं, लेकिन काइल, एमा और कैटी को खोने का दुख उन्हें हमेशा रहेगा। उनके फोटोज आज भी लॉरी और क्रिस ने अपने घर की दीवारों पर टांग रखे हैं, जिनके बारे में लॉरी और क्रिस एशले, एली और जेक को अक्सर बताते रहते हैं। ट्रक ड्राइवर जॉर्ज रोमेरो के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस चला, जिसमें उसे 1 साल की जेल हुई और करीब $80,000 का जुर्माना लगाया गया। जॉर्ज ने बताया कि वो क्रिस और लॉरी का आभारी है कि उन्होंने उसके खिलाफ कड़ी सजा की मांग नहीं की। वाकई दोस्तों, अगर इंसान हिम्मत रखे तो बड़े से बड़े दुख और तकलीफ से भी पार पाया जा सकता है, क्योंकि ये वक्त है, बदलता जरूर है। इसलिए हिम्मत और रिश्तों को मजबूती से पकड़े रखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्स फैक्ट्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।